सनातन धर्म के अंदर 4 वेद माने गए, सबको पता है, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, है ना। उन 4 वेदों में से एक वेद ऐसा है, यहां पर देखिए जरा, वो आयुर्वेद का पार्ट है। आयुर्वेद आपको पता होगा ना, आयुर्वेद किस वेद का पार्ट है? वो बोल रहा है आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद, ये देखिए अथर्ववेद का पार्ट है, यानी अथर्ववेद के अंदर आयुर्वेद आता है। प्लस कुछ और भी मानते हैं कि यहाँ ऋग्वेद का भी कुछ पार्ट है आयुर्वेद, समझ रहे हैं आप। यानी कि हमारे पास ऐसा वेद है जो सनातन धर्म से लिंक रखता है। 4 मुख्य पिलर, मेन पिलर है सनातन धर्म के, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और उन 4 वेदों में से 1 या 2 वेद ऐसे हैं जिनके अंदर आयुर्वेद की नॉलेज मिलती है, आयुर्वेद की नॉलेज। और ये गूगल भी बताएगा आपको, बेशक किसी ने कुछ ना पढ़ाओ। और आयुर्वेद क्या है पता है? व्हाट इज आयुर्वेद? भाई आयुर्वेद में BAMS होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BMS प्योर डॉक्टर, नाम के आगे डॉक्टर लगता है, आचार्य, डॉक्टर, वेदाचार्य, समझ रहे हैं आप, वो बंदा बनता है। और मेडिसिन है हर्बल मेडिसिन की नॉलेज है इसके अंदर, इलाज किए जाते हैं। आज लोग एलोपैथी को छोड़कर हर्बल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। और ये सबको पता है। और ये कहां पर लिखा हुआ है? 4 वेदों में से किसी 1 या 2 वेद में इनकी पूरी साइंस भरी पड़ी है। किसी धर्म में मुझे दिखा दो जिनकी मेन बुक ऐसी, और मेन छोड़ो बाकी सारी बुक्स में दिखा दो कहीं पे भी मेडिसिनल साइंस की नॉलेज हो तो, मेडिसिनल साइंस, प्योर साइंस नहीं है, मेडिसिनल साइंस किसी धर्म में नहीं मिलेगी। फिर भी हिंदू धर्म पाखंडी है, अनसाइंटिफिक है। यार कितनी नॉलेज है इसके अंदर, पता है कितनी साइंस भरी पड़ी है, फिर भी हम लोग पाखंडी है। अगर इतना भी आप लोगों के दिमाग में नहीं आता तो सोचिए हम क्या सोच रहे हैं। मानता हूं कि हिंदू धर्म में आज बहुत सारे दिखावे और बहुत सारे पखंड भरे पड़े हैं। कारण हमारी नॉलेज कम होना, कारण हमने इन वेदों को नहीं पढ़ा, कारण हम जो है कई साल, लगभग 1200 साल तक गुलामी सही है हमने। और उस गुलामी के ड्यूरिंग हमारी पढ़ाई तो सबसे पहले नष्ट हुई थी, सबसे पहले पढ़ाई तो खत्म हुई थी। और उस पढ़ाई के खत्म होने के कारण हमें आज इन वेदों का ज्ञान नहीं है। आयुर्वेद को जिसने भी निकाला, सेपरेट किया और आज उसकी पढ़ाई की, तो बहुत अच्छी बात है कि आयुर्वेद की पढ़ाई की जा रही है, वरना ये भी एक दिन खत्म हो जाता और इसकी सारी मेडिसिन चुरा के और विदेश वाले ले जाते और कहते हैं हमने रिसर्च करी है। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, जामुन का बीज, उससे शुगर का इलाज होता है। शुगर के मरीजों को उसको कूट के सुखा के दिया जाता है पाउडर बना के। सारी दुनिया को पता है, हमारे पूरे इंडिया को भरे पड़े हैं, सब जानते हैं, हमारी दादी नानी सब जानते हैं कि जामुन से शुगर का इलाज होता है। ये पेटेंट करवाया था बाहर के साइंटिस्टों ने, विदेशों के किसी साइंटिस्ट ने पेटेंट करवा लिया। हमारे इंडिया के नेताओं ने, राजनेताओं ने, इंडियन गवर्नमेंट ने केस डाला WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, कि भाई ये तो ऑब्वियस चीज है, ये तो हमारे यहां सबको पता है, तुम इसका पेटेंट कैसे करवा सकते हो यार? ये हमने ढूंढा, ये हो रहा है, समझ रहे हैं आप? क्या बैंड बज रही है और फिर हम लोग अनसाइंटिफिक है। यार बहुत कुछ सोचने वाली बात है। आप खुद सोचिए, क्या सच में हम लोग अनसाइंटिफिक हैं? जिनके धर्म में ज्ञान भरा पड़ा है, साइंस भरी पड़ी है, तो हम कैसे अनसाइंटिफिक हो सकते हैं? जो चीजें आपको अनसाइंटिफिक नजर आती हैं, अगर उनके पीछे आपको लॉजिक नजर आए तो उन्हें निकाल फेंकना चाहिए, क्योंकि वो अनपढ़ता की वजह से आई थी, अनपढ़ता की वजह से। उस साइंस का कोई लेना देना नहीं है हमारे वेदों से, समझ रहे हैं आप? दैट्स इट, आई थिंक समझ गए होंगे। थैंक यू।